बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ये जो खबर है वो महाकुंभ के हरिहर नंद टेंट में आग लग गई है। हम आपको एक बार बता दें कि हरिहर नंद टेंट में आग लग गई है। महाकुंभ से ये खबर आ रही है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पे ये महाकुंभ की तस्वीरें आ रही हैं। इसमें हरिहर नंद टेंट में आग लग गई है। आग बुझाने का काम इस वक्त फायर ब्रिगेड कर रही है और IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर ये हरिहर नंद टेंट है और जिसमें आग लग गई है। महाकुंभ प्रयागराज की ये खबर है। इस वक्त हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं IBC 24 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे दमकल जो है वो आग बुझाने का काम कर रही है। लगातार इस वक्त आग बुझाने का काम किया जा रहा है। धुआं काफ़ी उठ रहा है। आग लग चुकी थी काफ़ी देर पहले और यहाँ पे आग बुझाने का काम लगातार जारी है। महाकुंभ के हरिहरा नंद टेंट में ये आग लगी है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में ये आग लगी है बताया जा रहा है जहाँ पे महाकुंभ के हरिहरा नंद टेंट की ये खबर है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर ये आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। तेज़ी से आग बुझाने का काम हो रहा है। वहां पे जितने लोग थे वो भी वहां पे सहायता कर रहे हैं दमकल की आग को बुझाने के लिए। कभी कभी कुछ चीज़ों में लापरवाही हो जाती है। हो सकता है वहां पे जो लोग हैं वो इस वक्त कहीं उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई हो या थोड़ी सी लापरवाही हो गई हो जिसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। हम आपको IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे दमकल अपने काम में लगी हुई है, आग बुझाने के काम में लगी हुई है। वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी फायर ब्रिगेड की मदद कर रहे हैं, दमकल की मदद कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। सेक्टर 18 की ये खबर है जहां पे हरिहरा नंद टेंट है जिसमें के आग लग गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी तेजी से आग बुझाने का काम हो रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 18 के पीपा पुल के पास की ये घटना है जहां पे बताया जा रहा है कि हरिहरा नंद टेंट है जिसमें ये आग लग गई है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। तो राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आग कब लगी और किस तरह की घटना है और कितनी आग फैल चुकी है? देखिए, ये कुंभ के सेक्टर 18 में एक पंडाल में आग लगी है जो आप हरिहरा कैंप यहाँ बता रही हैं। फायर ब्रिगेड में फिलहाल वहाँ कई टीमें पहुंच गई हैं। ये फिलहाल कोई हताहत की कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिल रही है, लेकिन ये झूसी की तरफ आता है। सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग है, वहाँ पर आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां अभी पहुंची हुई हैं, लेकिन इसमें राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। तो ये किस तरह से ये आग लगी इसका कुछ पता चल पाया है? अभी ये जानकारी मिली कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और अब तक कुंभ में आग लगने की ये 8वीं घटना है लगातार। लेकिन फायर ब्रिगेड अपनी काम मुस्तैदी से कर रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तो हरिहरा नंद कैंप में ये आग लगी है। राहुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, महाकुंभ में तीसरी बार आग लगी है, क्यों आखिर ऐसी घटनाएं हो रही, क्या लापरवाही इसमें सामने आई है? तो हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। महाकुंभ के हरिहरा नंद कैंप में अचानक भीषण आग लग गई है। हालांकि किस वजह से आग लगी इसकी जानकारी सामने अब तक नहीं आ पाई। सेक्टर 18 में अचानक भीषण आग लगी है और तीसरी घटना है आग लगने की। सेक्टर 18 में पीपा पुल के पास अचानक आग लग गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे और इसी दौरान देखिए यहां पर अचानक आग लग गई है। हरिहरा नंद कैंप में ये आग लगी है, सेक्टर 18 में आग लगी है। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, तीसरी बड़ी घटना है आग की, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लापरवाही इसमें सामने आई? देखिए, इसके पहले भी जो आग लगी थी उसमें केतली में चाय गर्म की जा रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। और अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ कि आग किन कारणों से लगी है, क्योंकि मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। सेक्टर 18 में शंकराचार्य मार्ग में बल्कि एक पंडाल नहीं कई पंडाल इसकी जद में है, यहाँ पर आग भीषण लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह है, क्योंकि ठंड का सीजन है और इसमें कई बार लोग हीटर और कैटल का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अभी पहली प्रायोरिटी फायर ब्रिगेड की टीम के जो अधिकारी पर काबू पा लिए हैं और आपके माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है और स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महक। तो देखिए ये बता रहे हैं कि कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग समय रहते बुझा ली गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका यहां पर जताई गई है। अचानक यहां पर हरिहरा नंद कैंप में भीषण आग लगी है, सेक्टर 8 में यह आग लगी। और राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, चूंकि ये जो कैंप है वो कपड़े से बने होते हैं और जरा सी लापरवाही बड़ी चूक इसमें साबित हो सकती है और एक बार फिर से ये बड़ी घटना हुई है, आगजनी हुई है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आप ठीक कह रही हैं कि टेंट में जल्द आग पकड़ लेता है। अब वहां पर अगर हीटर कोई इस्तेमाल कर रहा है और कैटल का इस्तेमाल कर रहा है चाय बनाने के लिए, तो आमतौर पर पिछली जो आगे लगी इसके पहले जो उसी वजह से आग लगी थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, जितने लोग हैं उन सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मैं फिर से बताऊंगा, ये सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर ये आग लगी है जो हरिहरा नंद कैंप कह रही है। बिल्कुल ये झूसी की तरफ पड़ता है और इसके ठीक बगल मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी का कैंप है। तो फिलहाल आग यहीं पर रोक ली गई है और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, आगे तक नहीं जा रही है। और सभी जितने भी कैंप पे लोग थे, हरिहरा कैंप में जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैंप है कपड़े से बने होते हैं और थोड़ी सी भी चूक होती है तो इस वजह से यहाँ पर बड़ी लापरवाही की वजह से देखिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या कैंप में जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की हिदायत नहीं दी जाती कि उन्हें ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है कैंप के अंदर? नहीं, बिल्कुल हिदायत तो दी जाती है और इसका सख्ती से पालन भी किया जाता है, लेकिन कई बार लोग ऐसा कर जाते हैं क्योंकि हमेशा चेकिंग नहीं होती। ये जो कैंप है ये साधु संत का कैंप है, तो जो उनके भक्तगण आते हैं उनको अलॉट होता है कमरे, तो अब वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग क्या, अभी हालांकि मैं एक बार फिर से योग्यता बताना चाहूंगा कि भी आग किस वजह से लगी यहाँ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसके पहले जो आग लगी थी, आप बड़ी आग का जिक्र कर रही हैं, उस आग में यही वजह सामने आई थी कि वो लोग कैटल का इस्तेमाल कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद भीषण आग लग गई। यहाँ पर पहली प्रायोरिटी यही, जैसा कि मैंने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आग पर काबू पाया जाए। तकरीबन मैं खुद देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से कि 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और सभी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन धुआं, अब देखिए आग तो काफी, दमकल गाड़ी आने में टाइम लगा, लेकिन आग भीषण है, पूरा टेंट जलकर सुहा हो गया है। राहुल, कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, कितने श्रद्धालु यहाँ पर अंदर थे? जैसा कि आप कह रहे हैं साधु संतों का ये कैंप है, और ये भी बताइए कि कितने बजे की ये घटना है, किस दौरान यहाँ पर आग भड़की है?
ये तकरीबन 10:20 के आसपास आग की खबर आई तो हमारी टीम वहां पर पहुंची, हमारे कैमरामैन और मैं वहां पर पहुंचा। तब तक दमकल की गाड़ी वहां पर मौजूद थी, एक दमकल की गाड़ी थी, उसके बाद आई और ये लोग आग पर काबू पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूर्णतः अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आग आगे बढ़ने नहीं दी जाएगी। चारों तरफ से जो फायर ब्रिगेड की टीम है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। बाबा जी बाहर आ जाए। भोजन करने के लिए प्रसाद लेने के आते हैं तो उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में होती है, तो उन सारे लोगों को एहतियातन बाहर निकाल लीजिए। सारे लोग बाहर आ गए हैं और पहली बार रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आ गई, RAF की टीम आ गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और पुलिस अधिकारी भी अब लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि हालात गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महक। हरियाणानंद और सुखदेवानंद जी का जो व्यापक शिविर है उसमें आग लगने की सूचना हुई। यह ओल्ड GT रोड पर स्थित है। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उन्होंने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जन हानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन देखिए महाकुंभ एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, यहाँ पर तीसरी ये घटना है जब यहाँ पर टेंट में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है और जैसा कि सेवा दूत भी बता रहे थे कि सभी लोग सुरक्षित हैं। और हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, राहत की बात यह है कि कोई भी इसमें जनहानि नहीं हुई है और जैसा कि पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि सारे हालात जो है इसमें सामान्य हो चुके हैं, जनहानि इसमें नहीं हुई है। लोग डरे ना, दहशत में ना आए। लेकिन देखिए महाकुंभ है, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में डर का माहौल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए एक बात ये होता है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जैसे मैंने कहा कि आप भी बता रही हैं टेंट है, कपड़े से बने होते हैं, अगर छोटी सी चिंगारी भी उठती है, अभी हालांकि अलाव का इस्तेमाल तो लोग नहीं कर रहे क्योंकि इतनी ठंड अभी प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें से ज्यादा आग लग रही है। अभी 3 आग लगने की बात आप करें, अगर छोटी भी इसमें घटनाएं जोड़ ली जाए तो ये 8 से ऊपर हो जाती है। तो छोटी सी लापरवाही की वजह से हो रहा है। अभी सेवा दूत जैसा कि आप बता रही हैं वो भी बता रहे हैं और पुलिस लाउड हेलर से लगातार अनाउंस कर रही है कि आप लोग घबराइए नहीं, आग पर काबू पा लिया गया है। और इसके बाद चूंकि पुलिस और मैं खुद जैसे ही अभी फोन पर आपसे बातचीत खत्म होगी मैं ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी है कि आग से पूर्णतः काबू पाया जाए, क्योंकि जब धुएं का गुबार उठता है, स्क्रीन पर दिखा रही है, बिल्कुल ये ऐसा नजारा मैं भी देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें भेजी, तो ये इससे जो आसपास के लोग हैं उनमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है, अफवाह होती है। तो उनके लिए हम अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जान लें कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और सबको किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। सभी को समय रहते ही बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि सड़क पर ही ये हरिहरानंद कैंप है, आश्रम है। सड़क पर तो लोग तुरंत सड़क पर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम अंदर है और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर यहाँ पर योगिता पहुंची हुई है।
तीसरी घटना है, यानी बार बार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चूक यहां पर हो रही, इसी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। राहुल, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि देखिए ये तीसरी घटना है, इससे पहले 19 जनवरी को आग लगी थी गीता प्रेस के 180 कॉटेज वहां पर जल गए थे, बड़ा नुकसान हुआ था, और अब फिर से ये तीसरी घटना है। तो ये समझने वाली बात होगी कि आखिर क्या चूक हो रही है, क्या लापरवाही हो रही है। ये अभी जितनी घटनाएं IBC 24 ने आग की कवरेज की है, इससे पहले भी इसमें जो देखिए हम किसी की तरफ गलती मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की थोड़ी सी चूक की वजह से ये आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे प्लस बात ये है, जैसे कि फायर ब्रिगेड की तैयारी भी थी, और हमने कुंभ मेला जब शुरू होना था, महाकुंभ मेला, तो हमने दिखाया था फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच रही है। उसका क्विक रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, 10 से 15 मिनट के अंदर वो पहुंच जा रही है, कहीं पर भी रहे, या उससे भी कम ले रही है। तो श्रद्धालुओं की थोड़ी सी चूक की वजह से ये आग लगने की घटना। इसके पहले जैसे कि मैंने फिर बता रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वो केटल से चाय या पानी गर्म कर रहे थे, उसमें उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुई। शॉर्ट सर्किट ने एक पंडाल में पकड़ा, उसके बाद आग बढ़ती गई। इसके पहले जो घटना हुई थी इसी सेक्टर 19 के पास हुई थी, उसमें सिलेंडर की वजह से हुई थी। तो एक थोड़ी सी चूक की वजह से ये आग की घटनाएं हो रही। लेकिन राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड की प्लानिंग बहुत तगड़ी है, और वो समय रहते ही मौके पर पहुंच जा रहे हैं और आग पर काबू पा ले रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भी इसमें चूक है, लापरवाही है, मना उन्हें किया जाता है, हिदायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे काम करते हैं। पिछली बार जो हादसा हुआ, जैसे कि आप बता रहे थे, चाय की केटल की वजह से हादसा हुआ था, और अब हालांकि यहाँ पर जो आगजनी हुई है सेक्टर 18 में, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया, तो ज़्यादा कुछ भी इसमें कहना सही नहीं होगा फिलहाल अभी। और राहत की बात यही है कि यहाँ पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जनहानि इसमें नहीं हुई है। राहुल, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, इस वक्त वहाँ पर कैसा माहौल है? हरिहरानंद कैंप में जहां पर आग लगी थी, वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? जो अभी मैं देख पा रहा हूँ योगिता, अभी फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। भीड़ काफी लगी है, सैकड़ों की, लेकिन ये सड़क पर है, ये सारे लोग सड़क पर मौजूद हैं। तो अभी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। धुएं पर भी काबू पा लिया गया है, और जितने लोग हैं, जो कैंप के लोग हैं, वो दूसरे कैंप में, जैसे कि मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी का कैंप है, वहां जा चुके हैं, और कुछ लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो अभी फायर ब्रिगेड की टीम ही, चूंकि इस परिसर के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम ही है जो आग पर काबू पा रही है। बिल्कुल राहुल, हालात अब सामान्य हैं। राहत की बात है कि यहाँ पर कोई असामान्य हालात नहीं बने हैं। हालांकि लोगों में डर और दहशत तो बन ही जाती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। पुलिस अधिकारियों ने हालांकि कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र है, एक ऐसा धार्मिक आयोजन है प्रयागराज में जहाँ करोड़ों श्रद्धालु हैं, हजारों लाखों भी नहीं, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर हैं। और जब ऐसी घटना हो जाती है तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन राहत की बात है कि कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। लेकिन राहुल, क्या जानकारी लग पाई है कि आग किस वजह से लगी है? योगिता, जैसे कि मैं आपको कुछ भी इनपुट दे दूं, अभी चूंकि हमारी टीम अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है, तकरीबन 35 मिनट पहले। तो जब मैं यहाँ पर आया, पहुंचा, और जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, तो अभी फायर ब्रिगेड की टीम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। उसके बाद लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, अभी 6 से ज्यादा गाड़ियां हैं। तो मेरी श्रद्धालुओं से बात हुई, कई लोगों से मैंने बातचीत की कोशिश की, तो वो ये बता नहीं रहे, क्योंकि एक पहले जहाँ से आग लगी वो किसी का कैंप था, किसी को अलॉट था, वहां से आग लगी, फिर आग बढ़ती गई। अब वो कैसे आग लगी, जब चूंकि वो अभी है नहीं हमारे पास, तो जब उनसे बातचीत करेंगे तब आपको बिल्कुल राहुल, यानी कि वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस अधिकारी भी इस बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा अपडेट्स के लिए।
जजवारम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार।